दर्शकों, आप सभी को पता है कि दो प्रमुख चुनावी जंग होना है। एक 2024 का लोकसभा चुनाव, तो दूसरा 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। इस बीच कई गठबंधन, दो तरह के गठबंधन बने हैं। एक इंडिया, जो कि एकदम नया फ्रंट है, पुराने नेता है, पुरानी पार्टियां है, लेकिन फ्रंट जो है, राजनीतिक जो फ्रंट है वो नया है। एनडीए पहले से है ही, और एनडीए में तमाम पार्टियों को जोड़ा गया है। चिराग पासवान की पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, मुकेश सहनी से भी बातें चल रही है। इस बीच कई नेता है जो बहुत तेजी से बिहार के राजनीति में उभर रहे थे, लेकिन बहुत पीछे अब हो गए हैं। एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक रूप से वो लोग अछूत हो गए हैं, राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हैं। दो प्रमुख, जैसा कि मैंने बताया कि भाई बिहार विधानसभा का चुनाव है आपको 2025 में, उसके अलावा लोकसभा का जो चुनाव है वो है 2024 में। दो बड़ा जंग है और दो फ्रंट बन चुका है। इस बीच किसको पूछा गया है ये आपको पता है, किसको नहीं पूछा गया है उसकी बात करेंगे हम। तीन नेता की आज कहानी, थोड़ी बहुत उनकी कहानी पे चर्चा करते हैं कि वो किस तरीके से एक बड़ा नाम हुआ करते थे जो अब नहीं है। पप्पू यादव, बिहार के राजनीति में इनको बहुत इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पप्पू यादव हैं, उसके अलावा बीच के चेहरे पे बाद में बात करेंगे। दूसरे बड़े चेहरे हैं मुकेश सहनी, और बीच में है पृथ्वी माली। कम लोग इनको अभी जानते होंगे, नया नया उभर रहे थे। अब इनके पीछे का कहानी आपको बता देते हैं। पप्पू यादव वो नाम है जो एक समय में बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, लालू यादव के बेहद करीबी माने जाते थे। ये निर्दलीय चुनाव लड़ने में भी माहिर थे, मतलब कि पप्पू यादव जिस पार्टी में चला जाए वहां से सांसदी का चुनाव लड़ ले, पप्पू यादव निर्दलीय खड़ा हो जाए वहां से चुनाव लड़ ले, और कई सीटों पर इनका अपना दबदबा हुआ करता था कि पप्पू यादव वो सीटें जितवा भी सकते थे। यानी कि कई विधानसभा क्षेत्रों में पप्पू यादव का डायरेक्ट पकड़ था। तो कई विधानसभा क्षेत्रों में पप्पू यादव का डायरेक्ट पकड़ था, बाहुबल भी था, उसके अलावा जातीय समीकरण भी था। चूंकि लालू यादव के करीबी थे और जाति के यादव हैं, तो यादव वोट बैंक भी इनके साथ जुड़ते चला गया था। और ये अपने आप को बहुत हद तक ये बताते थे कि ये लालू यादव के उत्तराधिकारी थे। इसी कारण लालू यादव से इनका खटास भी हुआ, रिश्तों में दरार भी आई और लालू यादव से इनका साथ छूट गया। ये जन अधिकार पार्टी बनाते हैं, पूरे बिहार में सक्रिय रहते हैं। बिहार का कोई भी आपदा विपदा हो, कहीं किसी को गोली लग गई हो, कहीं कोई दुर्घटना हो गया हो, कोई पहुंचे ना पहुंचे, पप्पू यादव जरूर पहुंचे थे। पटना जल जमाव भी याद होगा आपको कि जब सारे नेता अपने घर में दुबक गए, बड़े बड़े नेता यहां से भाग गए, तब पप्पू यादव काम आए। बाहुबली वाला टैग अलग है, लेकिन एक समाज सेवी का भी टैग रहा, एक बड़े राजनीतिक आदमी भी रहे, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, बड़े सीनियर लीडर है, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, संसदीय राजनीति में लंबे समय से ये है। मुकेश सहनी का ये परिचय है कि फिल्म का सेट बनाते थे, कई बड़ी फिल्मों का सेट इन्होंने निर्माण किया है। मुंबई में ये रहते थे, वहां से इन्होंने खूब पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद बिहार आते हैं, एक बड़ी रैली करते हैं पटना के गांधी मैदान में। निषादों का सबसे बड़ा रैली, सबसे ऐतिहासिक रैली मुकेश सहनी करते हैं, और इस हिसाब से इनको तवज्जो भी मिलता है। भाजपा के साथ कभी रहते हैं, कभी महागठबंधन में रहते हैं, लगातार जो है अपने अपने स्तर से काम करते हैं, सरकार में मंत्री भी बनते हैं, भाजपा के खिलाफ ही काम करने लगते हैं, भाजपा के बल पे मंत्री बनते हैं। और करते क्या है, गलती उस पर बाद में बात करेंगे। तीसरा जो नेता है, ये बहुत नए नेता हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा में आते हैं अपने जाति की राजनीति करके, पृथ्वी माली। माली समाज से पहले ऐसे नेता जिन्होंने कुछ काम किया माली समाज के लिए, माली समाज की बात की, माली समाज को एकजुट करने का इन्होंने बहुत हद तक प्रयास किया, तो ये भी धीरे धीरे चर्चा में आ रहे थे। लेकिन ये जो तीनों नेता है, अभी जब आप देखेंगे तो इस अभी के राजनीतिक परिदृश्य में ये तीनों नेता पिछड़ते दिख रहे हैं। ये तीनों नेता राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए हैं, राजनीतिक रूप से अछूत हो गए हैं। पप्पू यादव लगातार लालू यादव से मिल रहे थे, पप्पू यादव लगातार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे थे, लेकिन पप्पू यादव को इस बार न इंडिया गठबंधन ने पूछा है, न एनडीए ने पूछा है। महागठबंधन से इनको बहुत उम्मीद था कि जो इंडिया का मीटिंग होगा उसमें हमको बुलाया जाएगा, उसमें हमको आमंत्रण मिलेगा, उसमें तमाम तरह की बातें होगी। लेकिन पप्पू यादव को न कॉल आया, न इनका किसी ने कॉल उठाया। यहाँ तक कि नीतीश कुमार से इन्होंने मिलने का प्रयास किया, नीतीश कुमार इनसे मिले तक नहीं।
तेजस्वी यादव से भी जिस तरीके से मीटिंग करके बात करना चाहते थे, सुनने में आया कि फोन पर तो इनकी बात हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी प्रॉपर मुलाकात इनसे नहीं की, क्योंकि लालू यादव से पुराना संबंध था और स्वास्थ्य लाभ के बहाने ही सही ये जाके लालू यादव से मिले थे। इनका व्यक्तिगत संबंध है, उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुआ। इनको उम्मीद था कि लालू यादव के पक्ष में बात करने लगेंगे, तेजस्वी यादव के पक्ष में बात करने लगेंगे, राहुल गांधी के पक्ष में बात करने लगेंगे, तो महागठबंधन में इन्हें हिस्सा मिल जाएगा और 2-4 सीट इनके खाते में आ जाए तो इनका जो पार्टी है या तो विलय कर ले या इनके पार्टी का वजूद बच जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पप्पू यादव बिहार के राजनीति से कहीं ना कहीं गायब हो गए। बिहार के राजनीति में अब पप्पू यादव का कोई वजूद उस हिसाब से नहीं रहा। एक बात समझ लीजिए कि जो जातीय समीकरण होता है, जो धार्मिक समीकरण होता है या वोट बैंक का जो समीकरण होता है, वो किसी समीकरण में पप्पू यादव फिलहाल बिहार के राजनीति में 24 और 25 के हिसाब से फिट नहीं दिख रहे हैं। मुकेश सहनी की बात की जाए तो मैंने जैसा कि बताया, भाजपा ने इनको मौका दिया। अब भाजपा के खिलाफ ही उत्तर प्रदेश में ये चुनाव लड़ने के मूड में थे। पहले तो डील करने की कोशिश किए, डील पूरा नहीं हुआ तो अपना उम्मीदवार उतार दिए, योगी का विरोध करने लगे, भाजपा के खिलाफ में बोलने लगे। महागठबंधन से रार हुआ था तो पीठ में छुरा घोंपने की बात इन्होंने की ही थी। तो एक मुकेश सहनी जो तेजी से बिहार के राजनीति में उभरते हैं, एक मुकेश सहनी जो बेहद कम समय में निषाद का नेता बन जाते हैं, एक मुकेश सहनी जो बिहार सरकार में मंत्री बन जाते हैं, उस मुकेश सहनी की अब पूछ नहीं रही। भले ही ये 4 करोड़ के गाड़ी से घूम रहे हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से हाशिए पे है। इंडिया के तरफ से इनका तो बुलावा आया ही नहीं, एनडीए वाले मीटिंग में भी इनकी पूछ नहीं हुई है। ये अपने शर्त से एनडीए में जुड़ना चाहते हैं, लेकिन एनडीए चाहती है कि आपका शर्त नहीं मानेंगे, आप उस लायक अभी नहीं है, आप मेरे शर्त से आइए। तो ये अपने बल पे राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि अगर ये किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते हैं तो 24 और 25 चुनाव में इनका क्या हश्र होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, 0 पे आउट हो जाएंगे। उपचुनाव में इनका जो खाता था वो खुला भी नहीं था, आप लोगों ने देखा था। पृथ्वी माली ये भी लगातार सक्रिय थे, अपने जात की बात कर रहे थे, जातिगत राजनीति करके ये चाह रहे थे कि बिहार में एक स्थान मिल जाए। ये नए हैं, पप्पू यादव की अपेक्षा भी काफ़ी नए हैं, ये तो काफ़ी सीनियर लीडर हो गए। मुकेश सहनी की अपेक्षा भी नए हैं और इस हिसाब से अभी ताकत नहीं दिखा पाए हैं। भाजपा के कई रैलियों में इन्होंने अपने लोगों को भेजा, माहौल बनाने की कोशिश की, मीडिया मैनेजमेंट इनका अच्छा है, लेकिन उस तमाम कोशिशों के बावजूद इनका एक मन था कि इनको भी मीटिंग में बुलाया जाए। इनको भी एनडीए वाले मीटिंग में नहीं बुलाया गया, भाजपा से जुड़ा है इसलिए मैंने इंडिया का जिक्र नहीं किया। और इनका एक मन था कि 2-4 सीट इनको भी मिल जाए, तो एक भी सीट इनको अभी तक जो गुंजाइश है 24 चुनाव में नहीं मिलने जा रही है। और जब 24 में ये मजबूत नहीं होंगे तो 25 का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये 3 नेता थे जिनकी कहानी लगभग 24 और 25 से पहले ही खत्म होते दिख रही है। हालांकि अभी समय है, लेकिन अभी के ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों का कोई राजनीतिक वजूद 2024 और 25 तक नहीं रहने वाला है। ये लोग अपनी अपनी सीटें ही बचा ले, अपने अपने सीटों पर ही ये लड़ ले और जीत जाए तो बड़ी बात होगी। आज के अपडेट में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।